साथियों, मोहन रंगन साहब तमिलनाडु ने आज तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। मैंने भी जब इस पूरे वीडियो को उनका सुना तो रोंगटे खड़े हो गई। उन्होंने जो खुलासा किया है वो सीधे सीधे 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगों का जो धरना प्रदर्शन 2023-24 में जंतर मंतर पर चला उसको लेके किया है कि इतना लंबा आंदोलन आज़ादी के बाद भी चला और फिर भी सरकार ने 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगों के ऊपर एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक 2 मिनट का मिलने का समय भी नहीं दिया। पर यहीं पर यह बात बिल्कुल झूठी साबित हो रही है, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलने के बाद सरकार ने या सरकार से 4 टाइम मुलाकात हुई हैं, पर इसकी कानों कान किसी को खबर ही नहीं है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के दौरान सरकार से मीटिंग करने वाले सदस्य थे और थे कौन, ये भी मोहन रंगन साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो कहते थे कि ये हमारे कारण चल रहा है या हमने ये चलाया है, हमारे आने के बाद में इस धरने को 4 चांद लगे हैं, तो वो तो धरने में एक दिन भी नहीं रहे, पूरे दिन भी। यहाँ तक कोई बड़ी रैली भी हुई तो उसके अंदर 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे, वो भी माइक हाथ में पकड़ के रखा है। माइक तो 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये पूरा वीडियो बिल्कुल आराम से, इम्तिहान से सुनना और हो सके तो अपने साथियों के पास में भी भेजना। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, आज का वीडियो, जो पहला वीडियो भाग 2 था, आज जो वीडियो है ये भाग 3। दोस्तों, ये है ना 2023 सितंबर में लोगों ने कहा कि ऐसे दिन सितंबर 14 तारीख को कुछ दिन करके एक ऑडियो वीडियो फेडरेशन ने छोड़ा। अब उसी के सिलसिले में हम बात करते हैं आज, क्योंकि 158 में मैं जानता हूँ 160, 170 कहने के लिए बहुत सारे लोग कह सकते हैं। दोस्तों, ये 1 to 1 बात कोई नहीं करता। मैं आप लोगों को एक सच्चाई, जो 160 संगठन जो बता रहे हैं ना, मैं जानता हूँ वो 160 संगठन मेरे वीडियो नहीं देखते, लेकिन कपिल का वीडियो ज़रूर देखते हैं और कपिल मेरा वीडियो डालता है। दोस्तों, सबसे पहले अप्रैल में FEA बना और जुलाई तक भी धरना प्रदर्शन का संचालन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी कर रहे थे। और जबकि अप्रैल से ही जंतर मंतर पर FEA के फ्लेक्स बोर्ड लग गया था। अप्रैल से सबका संघर्ष कमेटी संचालन कर रहे थे, लेकिन बोर्ड किसका था? FEA का। और फंड की पर्ची भी FEA की खाटी जा रही थी और पैसा भी FEA के पास जमा हो रहा था, लेकिन धरना प्रदर्शन चलाने के जिम्मेदारी FEA ने नहीं ली। और जब FEA को धरना प्रदर्शन चलाने के लिए साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कहा तो FEA शोर मचाने लगे। तब से ये शोर मचाना शुरू किया था कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हम पर दबाव डाल रहे हैं। ये मतलब हमारे पास सारे इसका प्रूफ है और अर्जुन सिंह राठौर का वीडियो भी है। हम पर दबाव डाल रहे हैं।
दोस्तों अप्रैल 2023 में एफपीए बनी और 2 दिन के बाद ही एफपीए की फ्लेक्स बोर्ड धरना स्थल पर लग गए थे ना। फिर एफपीए क्यों नहीं आया वहां पे? एफपीए क्यों नहीं आया? जंतर मंतर धरने से आदमी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के और पोस्टर एफईए के, फंड एफईए के पास धरना प्रदर्शन में एफईए ने कोई सहयोग नहीं किया था। लेकिन आदेश ये था कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपने फ्लेक्स जंतर मंतर पर नहीं लगाएंगे, यह आदेश दिया था। जंतर मंतर पर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम नहीं लिया जाएगा। और हैरानी की जो बात यह है कि आगरा मीटिंग में कह रहे थे कि एफपीए ने 157 दिन एफपीए ने 157 दिन जंतर मंतर पर ये मतलब संभाल रहे थे धरना प्रदर्शन। और ये कहां तक सच है? ये ऐसे एक व्यक्ति मतलब दिखाओ कि 157 संगठन था वहां पे, जो जितने भी इनके जो कमिटी है ना, आगरा में जितने भी लोग आए थे कमिटी मेंबर्स, उनमें कितने लोग आए थे वहां पे? दोस्तों 100% ये प्रूफ है, ये लोग कभी भी जंतर मंतर पर इंडेफिनिट धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। 100% गारंटी है इसका। और अगर करेंगे तो सिर्फ एक छुट्टी वाले दिन ये इधर उधर की बात करके भाग जाएंगे। इससे ज्यादा इनके मतलब औकात नहीं है, ताकत नहीं है। और उसके बाद जो है, अगर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर एफपीए बनने के 2 दिन बाद एफपीए की फ्लेक्स बोर्ड जंतर मंतर पर क्या कर रहे थे, जबकि एफपीए की तरफ से कोई योगदान नहीं दिया गया था। एफपीए ने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन एफपीए के फ्लेक्स बोर्ड वहां रखे थे। इतना तो मतलब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बर्दाश्त किया था। लेकिन लास्ट में क्या बोला कि यह साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमारे गले में उनको जो है ये आंदोलन गले की हड्डी बन गया, इसलिए हमारे सिर पे ये मतलब थोपना चाहते हैं। ये वर्ड अर्जुन सिंह राठौर का, जिसको हमने अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष का मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकाला? अध्यक्ष ने ऐसे शब्द क्यों निकाला था? अपने जो है हमारे सिर पे डाल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको फेडरेशन बनने से पहले मतलब बोलना चाहिए था कि भाई फेडरेशन आज के बाद बैठेगा। लेकिन अगर इनके फंड स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे तो उसमें साफ दिखाई देगा, जुलाई महीने में बहुत सारे पैसे आया, अगस्त सितंबर में लोगों के आना कम हो गया, तो फंड कम हुआ लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा, डबल से ज़्यादा था। तो इसलिए जो है इन्होंने सोचा कि भाई अभी कोई पैसा नहीं आएगा, किसी तरह इसको जो है ख़त्म करना। दोस्तों हम 13 लाख 15 लाख 17 लाख की बात करते नहीं है। ये जो कहानी ये है कि फ्लेक्स बोर्ड एफपीए का क्यों हटाया था उस दिन, क्योंकि जब एफपीए मतलब बैठने के लिए अगर राजी नहीं है तो एफपीए का बैनर रखने की मतलब क्या है? और एफपीए को जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था, इसलिए जो है ये सारी चीज बात हुआ।
दोस्तों आज वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक ही बात बताना चाहता हूं। एक मतलब स्पोक्स पर्सन नहीं है वो। अगर स्पोक्स पर्सन या अध्यक्ष अगर कुछ बात करते तो हम उनको मतलब कुछ बात बता सकते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर जो है ना, एक कोऑर्डिनेटर जो है वो बीच में अपनी मन मतलब अपने मन में जो भी आता है मंथन करता है, कहानियां सुनाता है। दोस्तों अभी गोपाल कृष्णन उसको मतलब धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों अगर गोपाल कृष्णन या जनकराज या विजय या रमेश, जसवीर सिंह और एक दो है, अगर ये लोग अगर नहीं होते तो ये धरना प्रदर्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। गोपाल कृष्ण को मतलब या जनता जनकराज को कहने के लिए इनको मतलब क्या औकात है? कोई इनके मतलब ऐसे जो घटिया इंसानी बात करेगा उनके बारे में। अब मैं वेटरन ओम प्रकाश, उन्होंने मेरा नाम लिया था लास्ट वीडियो में, वेटरन ओम प्रकाश को खुला चैलेंज दे रहा हूं। कहते ना एक सोल्जर बन के सामने आओ। अब मैं सोल्जर बन के सामने आने के लिए मैं तैयार हूं, गोपाल कृष्णन तैयार है और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के तरफ से पूरे अकाउंट स्टेटमेंट, पूरे पर्ची, सब कुछ वहां पे आ जाएगा। हम बैठेंगे किसी गुरुद्वारा या मंदिर में बैठेंगे और फेडरेशन के अध्यक्ष, फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फेडरेशन की ट्रेशरर अपनी अपनी रसीद बुक लेके आइए और उसमें सितंबर 11 तारीख 12 तारीख को जो मेल आईडी का पासवर्ड जो चेंज किया, सबसे पहले उसका जवाब देगा अध्यक्ष। दूसरा, जो ओरिजिनल बाइलास और ओरिजिनल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके हिसाब उसको किसने तोड़ा। तीसरा, इलेक्शन फॉर्मेलिटीज क्या है, हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन फॉर्मेलिटीज क्या है। 2 महीने की नोटिस देना चाहिए, 2 महीने की नोटिस, और 1 महीना जो है 1 महीना टाइम लगता है उनको स्क्रूटनी। ये सारा काम किसने किया। और वोटिंग राइट्स, जो अनरजिस्टर्ड संगठन, जो नॉन एफिलिएटेड संगठन है, इनको वोटिंग राइट्स किसने दिया। ये सारे सवाल का जवाब आप पहले दे दो, फिर उसके बाद जहां आप बुलाएंगे हम अपने अकाउंट स्टेटमेंट, और अभी हाथ में 50,000 हो या 1 लाख हो या कोई भी पैसा है, हम वो कैश टेबल के ऊपर रखेंगे। उसके बाद जिस मकसद के लिए आपके पास ये पैसा दिया गया था आंदोलन चलाने के लिए, उस दिन से लेके आप हमारे पास जो भी पैसा है वो भी आप लेंगे, लेकिन जंतर मंतर पे कंटिन्यूअस जिस तरह हम लोग बैठे थे उसी तरह आप बैठोगे, और उसी कबूतर खाने में सारे लोग रहेंगे जो भी मतलब वहां परमानेंट बैठने वाले। ये हमारे शर्त है, और ये शर्त अगर मंजूर है तो एक सोल्जर, आपने बोला ना सोल्जर का क्वालिटी ही है, वो कभी अपनी जबान से नहीं मतलब पीछे नहीं हटता। और एक सोल्जर बन के, एक मर्द बन के आप लोग हमारा ये चैलेंज नहीं बोलूँगा, हमारा जो है रिक्वेस्ट या कुछ भी समझ लो, कबूल कर लो और सबको बोल दो कि भाई ये है इनकी जो कंडीशन। आप जहां बोलोगे दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर हो या गुरुद्वारा, कहीं भी आप बोलो, लोगों को इकट्ठा करके लोगों के बीच में हम दूध के दूध पानी का पानी कर देंगे। मैं इसी के साथ इस सब्जेक्ट को आज ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कटुआ का कहानी भी बाकी है, वो
अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर मर्द है, अगर सोल्जर है, सच्चा सोल्जर है और मतलब नमक खाया है, तो आप हमारा जो चुनौती को कबूल करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने ये मोहन रंगन साहब की एक एक शब्द को सुना होगा। कितना दर्द है उनकी आवाज़ में, कितना दर्द है उनके दिल में। क्योंकि एक व्यक्ति जो लंबे समय से 25-26 सालों से संघर्ष कर रहा है पूर्व सैनिकों के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनकी समानता के लिए, और जब उस आंदोलन में कुछ भी नहीं निकलता और वापस उस आंदोलन को एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे उस आंदोलन को, मेरे पास में शब्द नहीं है। आप मोहन रंगन के जो शब्द है ना, वास्तव में उनके दिल में दर्द है 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के लेके। आप इतना तो कर दो नैतिकता के हिसाब से, इस वीडियो को सभी जगह पे, जो हमारे देश भर में जो 700-800 संगठन हैं उनके प्रधानों तक ये वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार।